दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई-पोर्टल लॉन्च किया, जिसे निफ्ट ने विकसित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुछ दिन पहले भारत मंडपम का भव्य लोकार्पण किया गया और आज हम इस भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को भी लेकर बयान दिया। कहा है कि आजादी के बाद वस्त्र उद्योग को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सदी में इतना मजबूत था, आलम ये था कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन 2014 से हमारी सरकार की स्थिति और सोच को बदलने में जुटी है। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। साथियों, अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है। ये समय आजादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। स्वाभाविक है कि इस क्रांति के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है, और जब 15 अगस्त बॉल पास में हो तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विषयों की वहां चर्चा करूं। लेकिन आज देश भर के इतने बुनकर साथी जुड़े हैं, तो उनके समक्ष उनके परिश्रम से भारत को मिली सफलता का बखान करते हुए और सारी बात यही बताने से मुझे और अधिक गर्व हो रहा है। साथियों, हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। यहां भी देखिए, भांति भांति के पहनाव, और देखते ही पता चलता है ये वहां से होंगे, वो यहां से होंगे, वो इस इलाके से आए होंगे। यानी हमारी एक विविधता हमारी पहचान है, और एक प्रकार से हमारी विविधता को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है। और ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। साथियों, ये भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में
इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। और इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मेलन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए। प्रधानमंत्री ने सभी को शहरों के बजाय गांवों पर फोकस करने को कहा। उन्होंने सम्मेलन में पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ ही कार्यकर्ताओं को 5-5 गांवों के समूह बनाकर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने का टास्क दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि आज देश के गांव आधुनिक हो रहे हैं। कांग्रेस ने पंचायतों की अनदेखी की है। आज देश अमृत काल के संकल्पों की सिद्धि के लिए विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरे उत्साह से एकजुट होकर के, संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमारे टियर 2, टियर 3 शहर हो या आधुनिक हो रहे हैं हमारे गांव हो, आज ग्रामीण भारत में छोटे छोटे कस्बों वाले हिंदुस्तान में एक नया उमंग, नया जोश दिखता है। जिला पंचायतें किसी भी सेक्टर में बड़े परिवर्तन लाने की अपार शक्ति रखती हैं। ऐसे में भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। साथियों, अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा में हमें बीते दशकों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना होगा। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है, कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई थी।
नियति बन गई थी। यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी।